चलिए सभी अपने स्थान पर समस्थिति में खड़े होंगे। समस्थिति का अर्थ है कि हमारे दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर होना चाहिए। हमारे पंजे और हमारी एड़ी में हमारे पंजे ऐसे नहीं होने चाहिए, हमारे पंजे ऐसे नहीं होने चाहिए, हमारे पंजे ऐसे नहीं होने चाहिए। हम दोनों पंजों को मिला करके खड़े होने का प्रयास करेंगे। दोनों घुटने मिला लेंगे, फिर उसके बाद जितनी गैपिंग है उसको झुक करके देखेंगे कि प्रॉपर हमारी गैपिंग है आगे और पीछे कि नहीं है। ये हमारी सम स्थिति है। सम स्थिति में खड़े होना क्यों जरूरी है? सम स्थिति में खड़े होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारे दोनों पैरों पर पूरी बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारी एक तरफ कमर में दर्द हो रहा है, जैसे कि आपके भी है, तो आप एक तरफ कमर में दर्द हो रहा है, एक घुटने में दर्द हो रहा है, ये सिर्फ पॉस्चर की वजह से होता है। जब हम सम स्थिति में खड़े होने का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ये दर्द नहीं होता है। वरना नॉर्मली हम लोग को ऐसे खड़े होने की आदत होती है या फिर ऐसे खड़े होने की आदत होती है। तो ये एक प्रेशर, अब ये पैर मैं रखूं या उठाऊं, इससे मेरे बॉडी पोस्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा पूरा बॉडी वेट एक पैर पर है। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों पैरों पे बॉडी वेट रखना है, समस्थिति में खड़े होना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सांस को लेते हुए गहरी सांस लेते जाएंगे और हाथ को ऊपर उठाते जाएंगे। अच्छे से सांस को लेते हुए हाथ को ऊपर उठाया, हाथों को ऊपर स्ट्रेच किया, अच्छे से होल्ड किया। 1 2 3, हाथों की स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। 4 5। अब दोनों हथेलियों को बाहर की तरफ खोल दीजिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए, छोड़ते 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 जितनी देर हमारा हाथ नीचे आ रहा है हम सांस को छोड़ते जा रहे हैं और हाथों को नीचे करते जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम योग अभ्यास में सांस लेने और श्वास छोड़ने की बात करते हैं, तो जब हम ड्यूरेशन कर रहे होते हैं, जब हम उस अभ्यास के पूर्ण स्थिति में जा रहे होते हैं, उतनी देर के जो हमारी गति होती है उसी में ही हमको सांस लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना है। और पूर्ण स्थिति में पहुंचने के बाद, जब होल्ड कराने के बाद, जब सांस को छोड़ने की बात कर रही हूँ, तो आपको सांस को छोड़ना शुरू करना है और तब तक छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना धीरे धीरे, जब तक आप अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ जाए। तो एक हमारी पूर्ण स्थिति होती है, एक हमारी पूर्व स्थिति होती है, यानी कि एक फाइनल पोजीशन होती है, एक हमारी प्री पोजीशन होती है। ये बात ध्यान रखिए। सेकंड चीज जो मैंने पहले भी बताई आपको, उज्जाई श्वास का अभ्यास। जब हमने हाथ ऊपर किया, सांस को भर रहे हैं तो गले में उसके ठंडेपन को महसूस कर रहे हैं। नासिका द्वार से सांस हमारी अंदर जा रही है। मुंह से ना सांस लेना है ना छोड़ना है जब तक आपको कहा ना जाए। नॉर्मली आप नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे। तो जब सांस ले रहे हैं यहाँ गले में ठंडापन महसूस करेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उसकी आवाज को सुनते हुए, सांस की आवाज को सुनते हुए सांस लेना है, सांस की आवाज छोड़ते हुए सांस छोड़ना है। चलो सांस को भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग फील कीजिएगा। नमस्कार मुद्रा, और हाथ को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियों को बाहर की तरफ खोलते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेते जा रहे हैं, सांस छोड़ते जा रहे हैं, हाथ नीचे आ रहे हैं, सांस छोड़ते जा रहे हैं, हाथ नीचे आ रहे हैं, सांस छोड़ते जा रहे हैं, और अपनी पूर्व स्थिति में आके सांस को पूरी तरह हमने बाहर छोड़ दिया। ठीक है, चलो दोनों हाथों को जोड़ लेंगे अपने हृदय के समीप। आंखों को बंद करके हम यहाँ पर ओम का उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम। सांस को अच्छा लंबा गहरा भरेंगे, एक क्षण के लिए विश्राम करेंगे सांस को भरने के बाद, फिर सांस को छोड़ते हुए हमें ओम का उच्चारण करना है। हम संध्या ओम बाद में करेंगे, अभी दिन है, हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो गहरी सांस भरिए, होल्ड कीजिए, मुस्कुराइए और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। ओ दोबारा लंबी गहरी सांस भरिए, ओम का उच्चारण करेंगे मुस्कुराते हुए, सांस को छोड़ते हुए। ओ एक बार फिर पुनः गहरी सांस भरें, मुस्कुराएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। ओ चलिए दोनों को धीरे को रगड़िए।
चश्मा अगर लगाया है तो हटा के अपनी आंखों पर रखिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को धीरे से खोलिए। चलिए, अब अभ्यास की श्रृंखला में मैं आपको कराने जा रही हूँ ताड़ासन, जो कि कमर के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, हमारे पैरों में दर्द होता है उसके लिए बहुत अच्छा है, साथ में हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए बहुत अच्छा है, माइंड की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जितने बैलेंसिंग वाले आसन होते हैं वो आपका मन जब स्थिर होगा तभी आप कर पाते हैं, अगर मन स्थिर नहीं है तो शरीर स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए करेंगे। इस समय कुछ क्षणों के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, घर में क्या बना है क्या नहीं बना है, क्या बनना है आधे घंटे बाद, क्या नहीं बनना, सब्जी आई कि नहीं आई, कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपको पूरा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करना है। ठीक है, चलिए सब स्थिति में खड़े हैं, दोनों हाथ सामने फैलाइए, दोनों हाथ सामने फैलाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसा फंसाइए, टर्न कीजिए अच्छे से बिना कोहनी को मोड़े हुए। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे सांस को भरते जाएंगे, हाथों को ऊपर करते जाएंगे और अपनी एड़ियों को ऊपर करते जाएंगे। सांस को भरते जाइए और एड़ियों को ऊपर करते जाइए, सांस को भरते जाइए, एड़ियों को ऊपर करते जाइए। पूरा फाइनल पोजीशन में आने के बाद में होल्ड किया है, 1 2 3 4 5। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारे हाथ नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे एड़ियां नीचे आ रही हैं, सांस बाहर आ रही है, हाथ नीचे एड़ियां नीचे सांस बाहर। ठीक है, चलिए इसको दोबारा कीजिए, आप लोग कीजिए, मैं देख रही हूँ। सांस को भरते हुए पहले आप सामने की तरफ पूरा कीजिएगा, हाथों को स्ट्रेच करते हुए, हाथों को उंगलियां फंसाना है, कल्पना जी उंगलियां फंसाना है। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से मेरा हाथ दिखाई पड़े। देखो ऐसे उंगलियां फंसाई हैं, ठीक है, ये उंगलियां खोली हैं, ऐसे ऐसे फंसा दी हैं, और उसके बाद ऐसे टर्न कर दिया, जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना वैसे, और फिर हाथ ऊपर लेके गए ऐसे, एड़ियों को ऊपर करते हुए ऐसे। ठीक है, तो पूरा हाथ हमारा स्ट्रेट है, कोहनियां बिल्कुल भी ऐसे नहीं मुड़ेंगी, स्ट्रेट रहेंगी एकदम अच्छे से। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे और एड़ियां नीचे। ठीक, चलिए करिए एक बार, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने कीजिए, फंसाइए उंगलियां, टर्न कीजिए, सांस को भरते हुए एड़ी ऊपर उठाते जाइए और हाथ आपके कान के बिल्कुल पीछे की तरफ जाने चाहिए। घुटने को पीछे की तरफ दबाइए, हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए, घुटने को पीछे की तरफ दबाइए। अगर बैलेंस नहीं बनना तो सामने किसी बिंदु पर दृष्टि दिखा दीजिए अच्छे से, और होल्ड भी करके कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए एक बार और कीजिए, अब की बार 10 काउंट तक होल्ड कीजिएगा और अपने मन में काउंट करते हुए बहुत धीमे धीमे गिनती गिनिएगा, 1 2 3, ऐसे गिनती गिनना है। ठीक, चलिए स्टार्ट कीजिए, इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5, एड़ियां ऊपर रहेंगी, बैलेंस बना के रखेंगे, 6 7, हाथ पीछे जाएंगे, 8 9, दोनों हथेलियों को खोलिए और साइड से स्ट्रेच करते हुए नीचे लेके आएंगे, स्लोली गोज डाउन, हाथ नीचे, सांस बाहर, एड़ियां धीरे धीरे नीचे, 10, गुड, रिलैक्स। अब दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, इसका नाम था ताड़ासन। दूसरा अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन। उसके लिए हमें दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोल देना है, कंधे के बराबर दूरी करते हुए दोनों पैरों को खोल दीजिए। इसमें भी हमें इसी प्रकार से इंटेंगल करना है, अपनी उंगलियों को टर्न करना है, लेकिन इसमें सांस को भरते हुए आप हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, एड़ियां नहीं उठाएंगे, एड़ियां समतल रहेंगी, सिर्फ हाथ को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, जैसे हाथ ऐसे है ना, इसको और ऊपर स्ट्रेच कीजिए। फिर हम सांस को छोड़ते हुए वन साइड बेंड होंगे, सांस छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, बेंड हो गए, और दोनों कोहनियां सीधी, ऐसे नहीं कोहनियां करिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, और हाथ कान के पीछे, गर्दन ऊपर छत को देख रही है, पूरा स्ट्रेच फील कीजिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, सांस भरते भरते धीरे 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 ऊपर आइए, सीधे हो जाइए सांस भरते हुए,
फिर सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड, सांस की आवाज सुनते जाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, गर्दन ऊपर, स्ट्रेच को फील कीजिए आपकी कमर पे जो स्ट्रेच हो रहा है। 1 2 3 4 5, सांस भरते भरते ऊपर, और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारे हाथ नीचे जा रहे हैं, सांस बाहर जा रही है, हाथ नीचे जा रहे हैं, सांस बाहर जा रही है, हाथ नीचे जा रहे हैं, सांस बाहर जा रही है। रिलैक्स, शोल्डर को थोड़ा सा गोल घुमा लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब हमें यहाँ पर एड़ियों को ऊपर नीचे करना है 1 बाय 1, जैसे उस दिन सिखाया था कि हमारे पिंडलियों को नरम रखना होता है, उसके लिए हमें एड़ी को ऊपर नीचे करना है। तो कमर पे हाथ रख लीजिए, एक एड़ी ऊपर कर लीजिए, सिर्फ, दोनों नहीं करनी, जैसे दोनों करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमें एक करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते रहिए, 15 16 17 18 19 20 21 22। सामान्य सांस अगर अच्छी गहरी लेते रहेंगे, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब दोनों एड़ियों को उठाएंगे और नीचे नहीं रखेंगे, सिर्फ पंप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को कमर पे रख लीजिए, ठीक है, हाथों को कमर पे रख लीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 एंड जस्ट रिलैक्स। पैरों में खिंचाव जो हो रहा है उसे महसूस कीजिए, और हम पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। कैसे रिलैक्स करना है? दोनों हाथों को इस प्रकार रख लीजिए अपने हिप्स के ऊपर, ठीक। अब हमें पैर को मोड़ते हुए अपनी एड़ी को ऐसे टच कराना है। 1 2 3, एड़ी को हथेली पे टच कराना है, ठीक है ना। 4 5 6 7 8, फास्ट करेंगे। 10 1 2 3 4, और फास्ट कीजिए। 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 3 4 6 7 8 9 एंड 50। जस्ट रिलैक्स, हल्का सा विश्राम, हल्का सा विश्राम करेंगे। चलिए, अब हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अच्छा, बैठने का तरीका क्या होता है योग में? आप दोनों हाथ सामने फैलाते हैं, ठीक है, राइट लेग को आगे निकालते हैं, लेफ्ट लेग को घुटने से जमीन पर रखते हैं, फिर राइट लेग को घुटने पे रखते हैं, दोनों पैरों में ऐसे करते हुए और बैठ जाते हैं। अगर आपको दिक्कत है बैठने में घुटने के बल, तो आप नॉर्मल बैठ जाइए। ठीक है, बैठिए अपने स्थान पर। बैठने के बाद में दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए, ठीक है, अच्छे से सामने फैलाइए। एडजस्ट कर लीजिए जल्दी से कैमरा अपना, मुझे भी दिखाई पड़ना चाहिए आपका पैर। देखो अभी क्या है, आप अपना देखेंगे, ऊपर का पार्ट ज्यादा है, नीचे का कम है, तो थोड़ा सा नीचे कैमरा कर लीजिए ताकि मैं देख पाऊँ। आप मुझे देख पा रहे हो ना? पूरा मेरा पैर फैला है, देख पा रहे हो ना? थोड़ा सा मैं भी नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई पड़े।
गुड। चलो जैसे मैंने किया ना नीचे, ऐसे आप भी कर लीजिए ताकि आपको भी फुल मैं देख पाऊं। पैर फैलाएं। ठीक है, चलो। अब क्या करना है, दोनों पैरों के अंगूठे को ऐसे फंसा दीजिए। अंगूठे से अंगूठा पकड़ लीजिए। दोनों पैरों के अंगूठे को आपस में इस तरह से फंसा दीजिए। ठीक। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटेंगल जैसे किया था ना, ऐसे करके मुट्ठी बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक। दोनों कोहनियां एकदम डंडे की तरह सीधी, बिल्कुल कोहनी रहेगी। हम करने जा रहे हैं, इससे हमारा बेली फैट कम होगा, इससे हमारा किडनी का प्रॉब्लम ठीक होगा, इससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा, और इससे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़िया होगी। करना क्या है, सांस को आपको लेने का तरीका पहले बता देती हूँ। सांस को लेना है और कस के छोड़ना है, इसे क्लियर। ऐसे ही सांस छोड़ना है। ठीक। कसे लेना है और आराम से, मतलब आवाज के साथ छोड़ना है। ठीक। तो करना क्या है, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ा। ठीक है। अब हमें पीछे जितना लेट सकते हो उतना हम लेटेंगे ऐसे, और फिर उठते हुए आगे जाते हुए अपने, अगर हाथ से ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, अपनी उंगली को निकालिए, छोटी वाली उंगली को निकाल लीजिए, और ऐसे अंगूठे को टच करते हुए राउंड बनाते हुए पीछे से ऐसे, 1 2 3। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे आपको सांस लेनी है। जब हम पीछे जा रहे हैं सांस भरेंगे, जब हम आगे आ रहे हैं सांस को छोड़ेंगे। सांस को छोड़ने और लेने का एक नियम ये भी होता है, ध्यान दीजिएगा। सांस को लेने और छोड़ने का नियम एक ये भी होता है कि जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं, पेट को अंदर दबाना होता है। जब भी हम सांस छोड़ते हैं योग क्रिया में, पेट को अंदर दबाना है। ठीक। कोशिश करेंगे, सांस भरेंगे तो नॉर्मल पेट रखिए, जब हम सांस छोड़ रहे हैं पेट को अंदर दबाइए। तो जैसे ही आप पेट अंदर दबाएंगी, आपका बॉडी थोड़ा सा और आगे जाएगी और आप आराम से अपने पैरों को टच कर पाएंगी। करके देखिए। ठीक है, करते जाइए। 12 13, बिल्कुल कोहनी नहीं मोड़ेंगे। 14, पीछे की तरफ जितना आप जा सकते हैं ना उतना पीछे जाइए, तो आपका हिप का भी पोर्शन जो है कम होगा। पूरा लेट जाइए, एफर्ट करके उठिए। 19 20, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। 21, गुड, करते जाइए कल्पना जी। 22, अपोजिट नहीं अभी करना है, अभी सिर्फ ऐसे सीधा सीधा करना था। 23, गुड। 24 एंड 25, एंड अपोजिट करेंगे। इसी को अपोजिट करिए, जिससे जैसे हम क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो पहले हमें सांस भरिए और छोड़ते हुए आगे जाते हुए फिर पीछे जाइए सांस भरते हुए। 12 13, अच्छा सांस छोड़िए आगे झुकते हुए। 14, गुड। 15, कल्पना जी आप पीछे नहीं जा रही हैं, पीछे जाइए, थोड़ा सा लेटिए और फिर उठिए। ये आधे आधे में काम है, आधा ही आधा परिणाम मिलेगा। गुड गुड। 15 16 17 18
19। अरे बस होने वाला, 5 बचे, केवल 5। बस होने हो ही गया है। चलो लास्ट 5, 4, गुड गुड, 3, गुड, कम ऑन, 2 एंड 1। वेरी गुड। अपने लिए क्लैप कीजिए, अपने क्लैप कीजिए। और ऐसे हाथ रख करके विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे रख दीजिए, गर्दन को पीछे लटका दीजिए, विश्राम कीजिए, हल्का सा विश्राम। आंखें खोलेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। दोनों हाथों को साइड में टिका के रखिए और पैरों को ऐसे हिलाइए अच्छे से। जितना बढ़िया हिला सकते हैं पैरों को हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 7 8 9 30। 1 2 7 8 9 40। 1 2 7 8 9 50। रिलैक्स। पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे पूरा। ठीक है। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। अब बाहर का मतलब है कि हमारा जो अंगूठा है पैर का वो जमीन की तरफ बाहर जाएगा, तो ये बाहर है। इसमें हमारे घुटने जो हैं वो ढीले रहेंगे। जब हम अंदर करेंगे तो घुटनों को टाइट करेंगे। सांस भरेंगे, पंजे अंदर की तरफ खींचेंगे, घुटनों को नीचे दबाएंगे, टाइट करेंगे। ध्यान पूर्वक कीजिएगा। सांस छोड़ते हुए पंजों को बाहर, घुटना ढीला। सांस भरते हुए पंजों को अंदर, घुटना टाइट। सांस छोड़ते हुए पंजों को बाहर, घुटना ढीला। सांस भरते हुए पंजों को अंदर, घुटना टाइट। जितना टाइट आप कर सकते हो थाइस से पूरा। ये घुटनों की भी हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। चलो रिलैक्स। ठीक है। अब हम करेंगे बद्धकोणासन, जिसे कि बहुत ही पॉपुलर नाम से जाना जाता है बटरफ्लाई। ठीक। अब बटरफ्लाई करने के लिए क्या करिए, कोई दीवार आपके पास में हो तो दीवार ले लीजिए इस तरह से। ऐसे दीवार हो ना, तो दीवार ले लीजिए और अपने दोनों पंजों को ऐसे मिलाइए, अपनी तरफ खींचिए जितना खींच सकते हैं। ठीक। एंड कीजिए ऐसे और पकड़ लीजिए और पीठ को सीधा कर लीजिए, पूरा दीवार से मिला लीजिए पीठ को। खींच करके पंजों को और अंदर कीजिए जितना कर सकते हैं। दीवार पे धक्का मार करके और बटरफ्लाई कीजिए। इसे हम अर्धकोण आसन कहते हैं। बहुत इजी होता है। स्टैंड पकड़ेंगे तो आगे
अब क्या करेंगे, उठकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को कॉटन का एक दुपट्टा जो है वो अरेंज कर लीजिएगा। कॉटन का दुपट्टा अरेंज करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं विपरीत शलभासन करवाऊंगी, जो कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि बीपी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपको पैरों में जो थकान हो जाती है दिन भर काम करते करते, दिन भर काम करते करते जो थकान हो जाती है, उस थकान से भी आपको राहत देगा। ठीक है, तो एक कॉटन का दुपट्टा अगर हो तो ले आइए जो लंबा सा हो। और आपको करना क्या है, ये कॉटन का दुपट्टा लेना है और इसको इस तरीके से बांधना, जैसे ये दुपट्टा है, मैं खुला बता देती हूँ। इस दुपट्टे का ये छोर पकड़ा और इसको इस तरीके से लेके जा करके, और ये छोर छोड़ दिया, इसके नीचे वाला ये छोर पकड़ा। ठीक है, ये छोड़ दिया, यानी कि एक का ऊपर का छोर पकड़ा था, एक का नीचे का, और इसको यहाँ पर ऐसे गांठ मार दिया। गांठ में थोड़ा ऐसे बांध मारिएगा गांठ, अगर रीफ नॉट आती है तो रीफ नॉट मारिएगा, जिससे कि खुले नहीं। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का लूप बन जाएगा, ये इस तरीके का लूप बन जाएगा। अब इस लूप को करना क्या होगा, ठीक है, इस लूप को हमें ऐसे करके लगाना है। ठीक, और इसे पैरों में फंसाना है इस तरीके से, चेस्ट के नीचे करते हुए फंसाना है पैरों में, और पैर को पूरा स्ट्रेट कर देना है ऐसे, 90 डिग्री पे पूरा पैर करते हुए रिलैक्स करना है। बहुत अच्छा आपका अभ्यास रहता है। जो पैरों में आपको दर्द हो जाता है दिन भर खड़े खड़े काम करते करते, उसके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप काम करने के बाद आके लेटेंगे, तुरंत आराम मिलेगा आपको, ऐसे लगेगा पैरों में जान आ गई है, एकदम हल्के हो गए पैर। ये बहुत टेस्टेड तरीका है, एक लोगों पे नहीं कई लोगों पे अपनाया हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। ठीक है, अगर बना हो लूप तो कर लीजिए, नहीं बना हो तो बना लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे अभ्यास में आसानी रहे। ठीक है, चलो अब क्या करना है हमें, आज हम करेंगे यौगिक ब्रीदिंग। तो यौगिक ब्रीदिंग करने के लिए हमें अपना दाहिना हाथ अपने पेट पर रखना है। ठीक है, और बायां हाथ हमें ध्यान मुद्रा में रखते हुए इस तरह से खोलना है। ठीक, अब सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जब आप सांस ले रहे हैं तो उस समय आपके पेट की गति क्या हो रही है, सांस को लेने में और छोड़ने में, कब पेट अंदर जा रहा है कब पेट बाहर आ रहा है, इसको हाथ रखते हुए चेक कीजिए। सांस भरिए और इतना अच्छी सांस भरिएगा कि पेट के ऊपर तक आपके पास प्रभाव उसका दिखे। करके देखिए 2 मिनट के लिए। कोई जल्दी नहीं करना है, कोई फोर्स से नहीं करना है, नॉर्मल सांस जो आप ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसी को गहराई से लेंगे छोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका पेट फूल रहा है या पिचक रहा है सांस को लेने में और छोड़ने में। तो क्या हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। आंख बंद करके करिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है हमारी श्वास और हमारे शरीर की गति के साथ, यानी कि हमारे उदर भाग की गति के साथ। चलिए धीरे से आंखें खोलिए, और मैं यहाँ पर आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कि आपके श्वास की गति क्या थी। ठीक है? जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चा
नाभि से जुड़ा हुआ होता है अपनी माँ के साथ, तो वहां से उसको ऊर्जा मिल रही होती है। तो इसीलिए ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है नाभि को। तो जिस समय आप अपनी यौगिक ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जिसमें कि आपका श्वास भरने के साथ में उदर भाग आगे आता है, उदर माने होता है पेट, तो उदर भाग आगे आता है, तो उस समय ये मन में भाव रखता है कि जितनी भी हमारे सौरमंडल में, हमारे वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा है, वो हम भीतर भरते जा रहे हैं और हमारी ऊर्जा के केंद्र में स्टोर करते जा रहे हैं। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर के, हमारे नाभि के केंद्र के आसपास की जो निगेटिविटी है, वो धीरे धीरे हम बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी सांस लेते हैं तब हमारा पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर होता है। जिन लोगों की ये गति नहीं होती है, उनको बहुत सारा स्ट्रेस झेल रहे होते हैं वो जीवन में, बहुत सारा माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही होती है, बहुत सारा चीजों में वो डिसीजन लेने में 10 बार सोच रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत उनको ऊर्जा की कमी महसूस हो रही होती है लाइफ में, और जीवन में शांति महसूस नहीं होती। तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जब भी आप काम कर रहे हैं, आप जब भी टाइम मिल रहा है, मान लीजिए 2 मिनट का टाइम मिला है, 1 मिनट का टाइम मिला है, तुरंत चेक कीजिए कि मेरे श्वास की गति के साथ मेरा उदर भाग कैसा है। पेट पे हाथ रखेंगे, सांस को भरते हुए पेट को फुलाना है। ठीक, तो आप करके देखिए, होता है, नहीं तो मैं फिर इसको दूसरी तरीके से कराती हूँ। कल्पना जी आप कर लीजिए, इसको करके देखिए। जैसे गुब्बारा फुला रहे हैं हवा भरते हुए, उसी तरीके से हमारा पेट फूल रहा है हवा भरते हुए। आसानी से हो पा रहा है धीरज? अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लेट जाइए, आप लेट जाइए सीधे पीठ के बल। आप पीठ के बल लेटिए, मैं बताती हूँ आपको, बाद में डिस्कस करेंगे। आप पीठ के बल लेट जाइए। पेट पर हाथ रख लेंगे, दाहिना हाथ, बायां हाथ हथेली खोल करके कमर के बगल में रख दीजिए, दाहिना हाथ पेट पे रख लिया। ठीक है, तकिया नहीं लगाना है, तकिया हटा दीजिए अगर लगाई हुई है। सर के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ पर से कुछ टच नहीं होना चाहिए। अगर बाल बांधे हुए हैं तो उसे खोल दीजिए। चश्मा भी हटा दीजिए, आराम से किनारे रख दीजिए, चश्मे का कोई काम नहीं है। ठीक, आंखों को सौम्यता पूर्वक बंद कीजिए। दाहिना हाथ पेट पे रख लिया है, बायां हाथ हमारा खुला हुआ, हथेली आसमान की तरफ अपने कमर के बगल में आधा फीट दूरी रखी हुई है। अब यहाँ पर श्वास को भरना आरंभ कीजिए, सांस भरते जाइए, पेट को फुलाते जाइए, फुलाते जाइए और टाइट करते जाइए। पेट फूल रहा है, टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, और टाइट और टाइट और टाइट। होल्ड कीजिए, 1 2 3। अब सांस छोड़ना शुरू कीजिए, पेट अंदर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। पूरा पेट एकदम पीठ से चिपका दीजिए, खूब ताकत लगाइए, धक्का लगाइए हाथ से, पूरा पेट अंदर, सांस बाहर। होल्ड कीजिए, 1 2 3। फिर सांस भरिए, पेट फुलाना शुरू कीजिए, सांस भरती जाइए, पेट फुलाती जाइए, सांस भरती जाइए, पेट फुलाती जाइए। खूब टाइट कीजिए, टाइट कीजिए, खूब टाइट कीजिए, खूब टाइट कीजिए, खूब टाइट कीजिए। पूरा सांस भरते हुए पेट टाइट किया, होल्ड कीजिए, 1 2 3। फिर सांस को छोड़ते जाइए, पेट को अंदर करते जाइए, सांस को छोड़ते जाइए, पेट को अंदर करते जाइए, सांस को छोड़ते जाइए, पेट अंदर करते जाइए, पूरा अंदर पेट, और होल्ड किया, 1 2 3। फिर सांस भरना शुरू किया, सांस भरते जा रहे हैं, पेट ऊपर जा रहा है, सांस भरते जा रहे हैं, पेट ऊपर तक जा रहा है, सांस भर रहे हैं, पेट ऊपर, टाइट करते हुए पूरा फुला दिया, होल्ड किया, 1 2 3। फिर सांस छोड़ते जा रहे हैं, पेट अंदर, सांस छोड़ते जा रहे हैं, पेट अंदर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। पूरी सांस बाहर लाने के बाद फिर होल्ड किया, 1 2 3। फिर सांस भरना शुरू कीजिए, पेट फुलाइए और फुलाइए और फुलाइए, खूब फुलाते जाइए पेट को अच्छे से, टाइट 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 टाइट। होल्ड, 1 2 3। सांस छोड़ते जा रहे हैं, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। इतना पेट अंदर करना है जैसे बेली फैट हम कहते हैं ना, हमारा कम हो जाए, और शीशे में देखते हैं कि पेट अंदर होकर कितना बढ़िया लगेगा, उतना पेट अंदर कर लीजिए अच्छे से। होल्ड कीजिए, 1 2
3। पुनः श्वास भरते हुए पेट बाहर, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, खूब टाइट करते जाइए करते जाइए करते जाइए। होल्ड कीजिए, 1 2 3। फिर सांस को छोड़ते जाइए, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर, पूरा अच्छे तक अंदर करते हुए पेट को पीठ से चिपकाने का प्रयास करते हुए होल्ड कीजिए, 1 2 3। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सपेंड योर बेली, पूरा फुलाइए, फुलाते जाइए फुलाते जाइए फुलाते जाइए। टाइट कर लीजिए, खूब टाइट से, एकदम जैसे पूरा हवा से भर गई है, फट जाएगा पेट, इतना टाइट कर लीजिए। होल्ड कीजिए, 1 2 3 एंड एक्सेल। बेली गोज इन, अंदर जा रही है, बेली अंदर जा रही है, सांस बाहर, बेली अंदर, सांस बाहर, पूरा अंदर, पूरा अंदर, सांस पूरी बाहर, कंप्लीटली ब्रीद आउट। होल्ड हियर, 1 2 3 एंड जस्ट रिलैक्स। एकदम रिलैक्स, दोनों हथेलियां साइड में कर दीजिए पेट से हटा करके, और आंखों को बंद करके अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। जो आपके माइंड में परिवर्तन हो रहा है उसे महसूस कीजिए। बहुत ही माइन्यूट परिवर्तन आपको फील होगा। अपने शरीर के भीतर की संवेदनाओं को महसूस कीजिए, यानी कि सेंसेशंस को महसूस कीजिए। क्या घटित हो रहा है शरीर के अंदर, कैसा महसूस हो रहा है। पूरा रिलैक्स। अब धीरे से बाई करवट ले लीजिए और उठकर अपने स्थान पर पालथी मारकर बैठ जाइए सुखासन में। करवट लेके उठिएगा। कमर दर्द वालों को कभी भी सीधे क्रंच होकर नहीं उठना चाहिए। हमेशा बाई करवट लेके, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे उठते थे उसी तरीके से बाई करवट लेके अपना दाहिना हाथ पेट के आगे जमीन पे टिकाते हुए, यानी कि बेड पे टिकाते हुए धीरे से उठकर बैठना है अच्छे से। चलिए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लीजिए, शांति पाठ करेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, संध्याओं पहले करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए, गुंजन करते हुए, माँ का उच्चारण गुंजन करते हुए दाहिने कान से उसकी ध्वनि को सुनने का प्रयास, वाइब्रेशन को गले में महसूस करेंगे। इनहेल अगेन, एक्सेल विथ हमिंग साउंड। Inhale again, exhale with humming sound. Last time. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ करके हृदय के समीप रखिए और प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हो। हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। हे प्रभु, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। हमें शक्ति दीजिए, हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकें, हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकें। हे प्रभु, जो कुछ भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे प्राप्त छोटी सी छोटी वस्तु के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
सर झुका के अपने इष्ट को नमन करें, दोनों गदेलियों को रगड़ें, आंखों को बंद रखें, मन में इष्ट का ध्यान रखें, गदेलियों को रगड़ करके अपनी आंखों पर रखेंगे, चश्मे को उतार करके अपनी आंखों पर गर्म गदेलियों को रखें, उसकी गर्माहट महसूस करें अपनी आंखों पर, जैसे कि आंखों की रोशनी तेज हो रही हो। लंबी गहरी श्वास भरें, अच्छे से मुस्कुराएं और इसी मुस्कुराहट को पूरे वातावरण में बिखेरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, इसी प्रकार कक्षा में मुस्कुराते हुए उपस्थित रहिए। धन्यवाद। ऑयल मसाज कल नहीं किया था, रोज करती हूँ, कल छूट गया था मेरा। अच्छा, तो पहले दिन आपने जब किया था तो तभी आपकी क्रैम्पिंग ठीक हो गई थी? तभी से बंद है, अभी हुई नहीं। तो ये तो पहले दिन अच्छा साइन है। से बंद है। और वो जो आपने बोला है ना, वो दिन में 4-5 बार में, वो पहले दिन हम वो जब मास्टर क्लास में आए थे तब वो टोवेल लेके हाँ हाँ करना हाँ। है। हाँ, वो करती हूँ, उससे भी मेरा अच्छा होता है। और आज अभी जो आपने वो स्ट्रेचिंग किया है, वो उससे भी अच्छा फील होता है पैर में। अच्छा, तो सबसे बढ़िया बात है कि बिना दवाई के आपकी क्रैम्पिंग बंद हो गई, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, है नहीं? और सेकेंड डे आप क्या कुछ बता रहे, कुछ और चेंज भी बता रही थी ना, एक चीज भी हुआ है इम्प्रूवमेंट आपका, कुछ तो आपने बताया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा है।